नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मौलिक अधिकार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मौलिक अधिकार से लगभग में जो है हम कह सकते हैं तो 100 प्रश्न बनेंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग जो है पहले 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो के माध्यम से 50 और प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो है मौलिक अधिकार जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। आपके ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा कि जो संविधान का तृतीय भाग है उसमें जो है चर्चा की गई है किसकी, तो हम बताएंगे मौलिक अधिकारों की। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम करने के लिए समान वेतन देने का अधिकार। तो बताइए इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये ना कि मौलिक अधिकार हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा था प्रश्न ये। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है। संघ या संगठन बनाना, बताइए। यह संगठन होगा, यहाँ पे संगठन ये गलत लिखा है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये जो है किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने जो है मौलिक अधिकार थे, पहले कितने थे, अब कितने हैं, कौन सा हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया और कहाँ पे उस जो है अधिकार को रखा गया है। इन सभी बातों को आपको याद होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे। आप सब जो है पहले मूल अधिकार पढ़ लें, फिर इन प्रश्नों को करिएगा। देखिए, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपके ऑप्शन है 25वां, 46वां, 44वां या 42वां। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा। हाँ, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार था, जो अधिकार, उसे हटाकर 300A में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300A। आगे देखते हैं, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 29 में या आर्टिकल 14 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, तो हम बताएंगे आर्टिकल 32। और आप सभी को पता है कि अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। विधानसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा। तो मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या लोकसभा। तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है वो संसद कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आप सभी को पता है संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसमें अभी आपने जाना था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार या नैसर्गिक अधिकार। तो पहले तो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब जो है उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया? 40वें, 41वें, 42वें या 43वें? तो मौलिक जो 1976 में जो मौलिक अधिकार जोड़ा गया था वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 24 से 25? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 से तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है 27, 28, 29, 30। तो बताइए 25 से, हाँ 25 से जो है 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1978 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा या 1973 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। तो आपको देखो सन भी याद रखना है और किस संशोधन के द्वारा ये जो है किया गया है। तो हम बताएंगे 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकार से को ख़त्म कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के संज्ञा से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार? जैसे ही आपने क्रय विक्रय देखा होगा, स्त्रियों का निषिद्ध, बेरोजगार, इस तरीके से बेगार निषिद्ध, तो समझ होंगे ये किससे संबंधित हो जाता है? शोषण से संबंधित हो जाता है। तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में से किसको BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? मैंने ये प्रश्न जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आया था वो मैंने वहाँ पे बताया था कि अनुच्छेद 32 को जो है BR अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 25 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, अल्पसंख्यकों के अधिकार से या संपत्ति के अधिकार से? बताइए। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो जो अनुच्छेद 25 है, अभी आपने जाना था कि 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 22, 24 या 25? बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 15, 16, 17 या 18? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं? तो निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में जो है घोषणा कर देता है, तो वहाँ पे जो है ये मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार का हिस्सा था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे,
या जो है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूल अधिकार का हिस्सा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के नागरिकों को या भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 या 13 से 36 या 15 से 39 या 16 से 40? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो हाँ, इसका सही जवाब है 12 से 35। आप सब पढ़ते होंगे लगभग में 14 से, लेकिन 12-13 भी आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। वो मौलिक अधिकार में ही आते हैं। तो आप 14 से 35 मत बताइएगा या 14 से 32 बताएं। आप 12 से 35 तक याद रखें। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को? तो मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति जो है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? अभी जो मैंने मौलिक अधिकार ऊपर बताया था तो संपत्ति का अधिकार था। उसमें मैंने बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, 19, 22 या 31? तो प्रेस की स्वतंत्रता सीधे आप बता दिए अनुच्छेद, बताइए। चलो इसको आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो हम ये आंसर बता देते हैं। अनुच्छेद जो है वो 19 हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन आगे तो ये बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको यह जो है मूल अधिकार है कि वो जो है उनको शिक्षा दी जाए। अगला है मौलिक अधिकार है वाद योग, अवाद योग, लचीले या कठोर? तो मौलिक अधिकार वाद योग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या उपरोक्त सभी? तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम से संबंधित जो निषिद्ध किया गया है वो भारत के संविधान के द्वारा भी किया गया है, साथ में 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा भी किया गया है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी किया गया है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका मैं सीधे ही जवाब बता देता हूँ। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये भी आप जान चुके हैं कि संसद के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 कि निम्न युग्म में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 या शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 31 में है? तो इसमें से कौन सा सुनिश्चित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए।
अब देखो इधर जो है दिए गए हैं, जो कोर्ट में गए हैं केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, या गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बताइए इसका सही जवाब। देखो सबसे पहले कौन सा हुआ, हम बताएंगे गोपालन वाला हुआ, उसके बाद में गोलकनाथ वाला हुआ, और उसके बाद में हम बताएंगे केशवानंद, और लास्ट में मिनर्वा मिल्स। तो हम बताएंगे 4-1, मतलब दा आ जो है ऑप्शन सा में है, तो सा इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही, दा आ बासा। सबसे पहले कौन सा आया, तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर केशवानंद भारती, और लास्ट में मिनर्वा मिल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? AR अतुल्य, SS रे, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन। बताइए इसमें से कौन सा सदस्य रहे हैं? तो हम बताएंगे कौन कौन रहे हैं। देखो AR अतुल्य रहे हैं, SS रे भी रहे हैं, और आगे बात करें तो CM स्टीफन रहे, हरदेव जोशी नहीं रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो आबादा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं हैं? अनुच्छेद 15, 16, 14 या 20? तो अनुच्छेद 14 है, समता का अधिकार वो सभी के लिए है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो बताइए कि जो है मौलिक अधिकार जो था उसमें विलोपित किया गया है संपत्ति के अधिकार को। चलो ये आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, 26, 29 या 30? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 30 जो है, यह जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार पर नहीं प्रदान करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार? तो ये तो नहीं है कि सबका जो है समान आवास होना चाहिए, तो ये तो जो है अधिकार नहीं है। अगला है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था या प्रेस? तो भारत का चतुर्थ स्तंभ जो है प्रेस को बोला जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? यह कौन करता है? तो ये तो प्रश्न हो चुका है, तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, 17, 21 या 22? तो बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दृष्टांत और अभिसमय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? अनुच्छेद 24, 25, 26, 27। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25। और धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 से 28 के मध्य में है। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? ये तो हो चुका है, यह हमने बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? देश की सुरक्षा, आयकर भुगतान, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना या जन संपत्ति की रक्षा करना? तो जो ये आयकर भुगतान है, ये जो है मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार भी है और साथ ही साथ मानव का अधिकार भी है। अगला है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? 42वां, 52वां, 61वां या 86वां? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 86वां, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य का अपना धर्म है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, या राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, या राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही हुआ कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई अपना स्वयं का एक धर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना या विभाग तथा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण? क्या पूछा गया? निम्न में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए। तो इसमें से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हम बताएंगे कि अभिकरण के कार्य का निरीक्षण का प्रावधान ये नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया है? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 31वें? तो 86वें आपने शिक्षा का अधिकार देखा था। अगला प्रश्न है, के द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार विलोपित हो गया? बहुत बार मैंने इसको बताया है कि 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19A या 19 का क्लास 1, 32 का क्लास 2 या जो है 15 का क्लास 5 या 16 का क्लास 6? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 19A या 19(1) में जो है बताया गया है कि किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। दोस्तों, इसके आगे भी प्रश्न है, जैसे आप सब PDF में देख रहे होंगे कि आगे भी प्रश्न हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 50 प्रश्न किए हैं। अगले वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग मौलिक अधिकार से ही संबंधित 50 प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।